दीक्षा ताहिर, आपके बैंड्स कितने आए? 7 फाइल्स का कोई आइडिया नहीं था और यहाँ से मुझे सब कुछ पता लगा बेसिक्स का और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं शुरू में थोड़ा नर्वस था, लेकिन सर के कॉन्फिडेंस की वजह से मुझे भी हेल्प हुई, मुझे सपोर्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो 7.5, 7 एंड 6. अच्छा, यहाँ एकेडमी अच्छी है, यहाँ पे सबको इंडिविजुअली पढ़ाया जाता है, क्लासेस नहीं होती, ना ही कोई बुक्स है। मैंने ना हाल ही में आइट्स का इम्तिहान दिया था जिसमें मेरे 7 बैंड आए थे। स्टडीज़ के साथ साथ ये वैसे करियर काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं अच्छा। सर काशिफ सर अदनान। हम लोग जो है वो कोशिश ये करते हैं कि हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन हो, दिन में एवरी सिंगल डे उसको जो जितना भी काम कराया जाए उसका रजिस्टर पे करवाया जाए। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ और मैं थकता नहीं हूँ इस बात को रिपीट करते कि एक अच्छे आइल्स ट्रेनर का काम बच्चे को टेक्निक्स बताना नहीं है। एक आइल्स ट्रेनर का काम बच्चे की लैंग्वेज को ठीक करना है, उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। देखो, जब आपकी रूटीन बन जाती है, आप डेली 3 घंटे आके यहाँ पे स्पेंड करते हो ना, आप थोड़ा सा काम कर जो, लेकिन जब आने की रूटीन बन जाती है फिर काम हो जाता है। गुजरात वालों अस्सलाम वालेकुम। आज से 1-2 माह पहले मैंने आप तक एक आइल्स इंस्टीट्यूट की वीडियो पहुंचाई जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उस आइल्स इंस्टीट्यूट से इतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मकासद में बाहर जाना चाह रहे थे, वहाँ भी पहुँच चुके हैं। लेकिन आइल्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा थी, बहुत सारे लोगों ने आम ज़हनों में जो एतराफ़ आ जाता है, मेरे ज़हन में भी था, वो मैंने पूछा भी, उस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ज़हनों में ये फंसा हुआ था कि इतने ज़्यादा चार्जेस क्यों लेते हैं। तो मैंने सर से जब ये पूछा तो उन्होंने कहा था कि हम आपको नताइज दिखाएंगे, फिर आप आकर बात करिएगा। तो आज 1 माह बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ 10-15 स्टूडेंट्स जो हैं उनका रिजल्ट्स आया है जिनके बैंड्स 7 और 7 से ज़्यादा आए हैं। तो इसी मकसद को पूरा करने के लिए आज मैं आया हूँ कि मैं आपके साथ वो भी स्टोरी शेयर कर सकूँ, पसे मंजर जो भी हकाइक हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि अगर आप आइल्स करना चाह रहे हैं, बेहतरीन बैंड्स लेना चाह रहे हैं, कौन सा इदारा गुजरात में आपको ये सहूलत प्रोवाइड कर रहा है, आपके लिए बेहतरीन है, वो आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए उन स्टूडेंट्स से बात करते हैं कि उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा और प्लस उस टीचर से भी आपको मिलवाऊंगा कि जिसकी बदौलत इन्होंने कामयाबी हासिल की और इतने अच्छे बैंड्स हासिल किए और अपने मकासद को, नेक्स्ट स्टेप को वो जाने के लिए तैयार हैं। तो आइए स्टूडेंट से बात करते हैं। अंदर दावतें चल रही हैं, खाने खाए जा रहे हैं, तो जरा खाने के दौरान ही जरा उनको छापा मारते हैं। आइए ज़रा दिखाएं कि फुल दावतें चल रही हैं और अपनी कामयाबी को बखूबी सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे सैंडविच, बिरयानी, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। खाने के दौरान वैसे किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन आपके पास भी वक्त कम होगा और मेरे पास भी टाइम थोड़ा कम है। तो मुझे ये बताइएगा कि आइल्स कब करने आए थे, कैसे करने आए थे, इस इंस्टीट्यूट का कैसे पता चला और कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं आज से एक्चुअली तकरीबन 2 से 3 मंथ्स पहले आया था सर के पास, और क्योंकि ये हमारे कह लें कि फैमिली ट्री चलता आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। मेरी फैमिली में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड के हैं वो इन्हीं के थ्रू गए हैं। ठीक है। मेरा भाई, मेरे कज़न्स, मेरे फ्रेंड्स काफ़ियों ने यहाँ से ही किया है। तो आपका ट्रस्ट तो पहले ही बना हुआ था। ऑलरेडी बिल्ट अप था, बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए किसी किस्म का कोई डाउट नहीं बिल्कुल था। ठीक हो गया। तो मैं तो इसलिए ब्लाइंडली आया। मैंने आकर सर से बात की, मैंने कहा कि मैंने इस तरह आइल्स की प्रिपरेशन करनी है। सर ने मुझे बड़े कॉन्फिडेंटली मुझे जो है ना वो सर ने कहा कि ठीक है आप स्टार्ट। मैं शुरू में थोड़ा नर्वस था, लेकिन सर के कॉन्फिडेंस की वजह से मुझे भी हेल्प हुई, मुझे सपोर्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो 7.5, 7 एंड 6. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सैंडविच कैसा है? अच्छा है। और आइल्स कैसा रहा ये सफ़र? मेरा ये सफ़र इस एकेडमी के साथ बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इससे पहले एकेडमी जो थी उसके साथ कैसा रहा? इससे पहले कोई एकेडमी नहीं थी। कितने बैंड्स आए आपके? मेरे 6 बैंड्स। ऐसे इसको लेके चली, आइल्स के मुतालिक पहले कोई इन्फॉर्मेशन थी या यहाँ पर आई तो बिल्कुल बेसिक से आगाज़ किया? मैंने वैसे यहाँ पर आके बिल्कुल बेसिक से आगाज़ किया। मुझे पहले आइल्स का कोई आइडिया नहीं था और यहाँ से मुझे सब कुछ पता लगा बेसिक्स का और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ट्यूटर का नाम क्या है? सर अदनान उनके बारे में कोई शिकायत? नहीं।
अच्छा, पक्की बात है। जी, जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? आयशा ताहिर। आयशा ताहिर, आपके बैंड्स कितने आए? 7। 7 बैंड्स आए हैं, हाँ जी। माशाल्लाह 7 बैंड्स वाले भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मुझे ये बता सकते हैं कि कैसा सफ़र रहा और कितनी देर में ये आपने किया? मुझे ये 1 एंड हाफ मंथ लगे हैं इसको अच्छा। करने में और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, ये सफ़र कैसा रहा? मतलब मुश्किल पेश आई या आसान था आपके लिए? थोड़ा मुश्किल था, लाइक अप्स एंड डाउन्स आते रहे, मैं बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती थी ठीक है। जब मैं मतलब मोटिवेशन भी फ़राहम की जाती है? बहुत ज़्यादा ही उसी फ़ीस में कि उससे एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं? उसी फीस में अच्छा, सारी ज़बरदस्त। चीज़ें उसी फीस में ही हैं। ठीक है। जी। सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन ही रहती है, क्योंकि अक्सर जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम जो है वो अपने आप को लो फ़ील करते हैं, डीमोटिवेट फ़ील करते हैं, तो उसी फ़ीस में आपको मोटिवेशन भी यहाँ पे मिलने वाली है। जैसा कि भी इसकी तैयारी करती थी कि सिर्फ़ इंस्टीट्यूट आके? नहीं, सिर्फ इंस्टीट्यूट में इधर अच्छा, ही। घर में कुछ भी? नहीं, घर में करने को वैसे कुछ देते थे? नहीं वो इधर ही इतना कुछ कर लेते थे, हमें घर जाके कुछ नहीं। अच्छा, तो कितने घंटे यहाँ पे क्लास चलती थी? यहाँ पे वैसे कोई आपको कोई लाइक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी देर मर्ज़ी यहाँ बैठ सकते हो, लेकिन जो मिनिमम है ना, आपने 3 आवर्स तो यहाँ पे करने करने हैं, उसके बाद भी जितना मर्ज़ी आप टाइम यहाँ पे दे सकते हो। मैं तो यहाँ पे एंड वाले डेज़ में तो मैं 4 से 5 घंटे इधर ही थी, तो मुझे ठीक है, किसी ने कहा। ठीक है। आपका नाम क्या है जी? लारा फ़ातिमा। लारैब फ़ातिमा, आपके बैंड्स कितने हैं? 6.5। 6.5। तो आप स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देंगे जो देख रहे हैं कि यहाँ पर आएँ या रहने दें? नहीं, यहाँ पे आएँ, अकेडमी अच्छी है, यहाँ पे सबको इंडिविजुअली पढ़ाया जाता है, क्लासेस नहीं होती, ना ही कोई बुक्स है। यहाँ पे आपके माइंड को अगर आप मतलब डिमोटिवेट फ़ील कर रहे हैं, तो ये उसके लिए भी अकेडमी अच्छी है। और इसके अलावा यहाँ पे बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि बुक्स पढ़नी पड़ें। क्या मूवीज़ दिखा के पढ़ाते हैं? नो, यहाँ पे हमें समझा के पढ़ाया जाता है ना, अच्छा, तो बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। इसमें वो हमें बताता है कि अगर ये चीज़ है या ये ब्लैंक है, तो इसको कैसे रट्टे नहीं लगवाते। रट्टे नहीं है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है। तो तो स्टूडेंट्स क्यों आएँ? अच्छी अकेडमी है इन्हीं और सभी वजह के आए हैं क्योंकि यहाँ पे बेहतर तौर पे जो है वो समझाया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहे हैं। प्लस अच्छा, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट आता है आपका ये क्लिप देख के, आपकी ये वीडियो देख के, तो आपको कितना कमीशन मिलेगा? मुझे 0। अच्छा, ठीक है। सिर्फ़ दुआएँ लेने के लिए ये जो है, क्योंकि इन्होंने अपने लिए बेहतरीन स्टूडेंट और बेहतरीन इंसान वही होता है जो अपने लिए अगर उसको कुछ बेहतर कहीं से मिले, तो वो आप तक भी पहुँचाए ताकि आप भी उस चीज़ से रोशनाई हासिल कर सकें। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम रिस्पा है। रिस्पा, आपके बैंड्स कितने हैं? 6। 6 बैंड्स आए हैं और ये कितनी देर में आए हैं? ये मैंने 1 मंथ और हाफ मंथ। अच्छा, डेढ़ महीने में आप क्या हैं, तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स डेढ़ महीने में जो है वो अपना कवर कर देते हैं। बाकी मुझे ये बताएँ कि आपको 6 ही चाहिए थी या ज़्यादा चाहिए थे? नहीं, मेरे रिक्वायर इतने थे, तो कहाँ के लिए? आयरलैंड के लिए। आयरलैंड जाना चाह रही हैं, तो उसकी तैयारी हो गई है? प्रोसेस में है। अच्छा, तो आइल्स यहाँ पे आपका तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बाकी स्टूडेंट्स का भी अच्छा रहेगा या कोई और इंस्टीट्यूट देख लें वो? नहीं, नहीं फॉर श्योर अच्छा रहेगा। स्टडीज़ के साथ-साथ ये वैसे करियर काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, अच्छा। सरकार शेफ सर अदनान, भी सपोर्टिव हैं। आयरलैंड का मशवरा इन्होंने तो नहीं दिया आपको? नहीं, नहीं वो मेरा अपना अच्छा, मशवरा। वो आप अपना गोल लेकर आई थी। ठीक है। ले जी, यहाँ पे हमने स्टूडेंट से बात की, अब हम उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे चूँकि वो खाने-पीने भी आए हैं, तो उनको हम खाने देते हैं। लेकिन हम आपको मिलवाते हैं अब उस शाहकार से, उस उस्ताद से, उस टीचर से, जिनकी रहनुमाई से इन्होंने इतने अच्छे बैंड्स और वो भी इतने कम टाइम में लिए। फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वक़्त कम है और आपके पास भी चूँकि अब आपने भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो जगह-जगह जाके भटकेंगे। अच्छा, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स में लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था अदनान साहब, तो वो पहले ठोकरें खा के आए थे। क्या इनमें से भी वो स्टूडेंट्स शामिल हैं? नहीं, ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स रेफरल से हैं। ठीक है। पहले जो परफॉर्मेंस की है, आयशा जो है इसका भाई पहला मेरा स्टूडेंट था। तो उसी तरह रिस्फा के भी पहले एक कज़न जो है वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा। तो मोस्टली जो है वो जैसे आपको जो है वो रज़ा ने बताया कि उनकी फैमिली के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बच्चे जो हैं वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। मेरा एक ही मोटो होता है यहाँ पे, हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दें। मेरे साथ जो है वो मेरे पार्टनर ट्रेनर सर काशिफ भी होते हैं। तो हम लोग जो है वो कोशिश ये करते हैं कि हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन हो, दिन में एवरी सिंगल डे उसको जो जितना भी काम कराया जाए उसका रजिस्टर पे करवाया जाए। मैं बार-बार इस बात को रिपीट करता हूँ और मैं थकता नहीं हूँ इस बात को रिपीट करते कि एक अच्छे आइल्स ट्रेनर का काम बच्चे को टेक्निक्स बताना नहीं है। एक आइल्स ट्रेनर का काम बच्चे की लैंग्वेज को ठीक करना है, उसके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना है। तो पूरी वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है जिसपे हमने आर्ट्स के मुतालिक जो है वो मुकम्मल तौर पे बहस की थी। मेरा ख्याल है शायद हमने कोई एक नुक्ता पॉइंट भी नहीं छोड़ा। अच्छा, ये आपके साथ एक और ट्रेनर काशिफ साहब हैं,
ये क्यों है? मतलब अमूमन देखा जाता है कि आइल्स इंस्टीट्यूट में एक ही टीचर जो है वो सबको पढ़ा रहा होता है, तो ये क्यों? देखें उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि एक बंदा कभी भी सारे काम नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक हो गया, तो टीम आप वर्क। कितने भी स्ट्रॉन्ग हैं, कितने भी अच्छे हैं, यू नीड टीम टू यू नो आप अच्छे काम को करने के लिए। तो काशिफ़ साहब भी एक प्रोफ़ेशनल ट्रेनर हैं अच्छा। और जो है अब हम लोग आपस में जो है वो काम को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। वो उसका ये है कि हर बच्चे को प्रॉपर टाइम भी मिल जाता है बिल्कुल ठीक हो गया। और रिसोर्सेज़ भी जो है मिल जाते हैं। फिर लास्ट इस 1 मंथ में मैं आपको वो लिस्ट भी शेयर करूँगा, तकरीबन 15 बच्चे मेरे अपीयर हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 7-8 बच्चों के 7+ बैंड हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अनफॉर्चुनेटली वो लोग आ हाँ, नहीं ये सके। ये मेरा सवाल तो था कि आपने मुझे बताया कि कोई 20-25 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके देखा तो 8-10 स्टूडेंट्स ही थे, बाकी स्टूडेंट्स किधर गए? बस वो लास्ट मोमेंट पे कोई अपने मामलात की वजह से नहीं अटेंड कर सके। मुझे लग रहा है ये तो आपने मुझे बस बुलाने के लिए कि आप आए, नहीं ऐसा कुछ बड़ा भी वो नहीं मैं है। माइंड बना के आया ऐसा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने जो है अगर आप कहेंगे तो उनके कम्युनिकेशन। आप किसको कॉल मिला रहे हैं? ये अहमद है, मेरा स्टूडेंट है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम अहमद, कैसे हो आप बेटे? सर आप सुनाएं। जी अल्लाह का करम। तो बेटे वो आप आ नहीं सके आज, तो क्या रीज़न बनी थी? सर मैं क्योंकि बाहर जा रहा हूँ आउट ऑफ कंट्री, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं इस्लामाबाद गया हूँ। अच्छा, तो यार ये ना मेरे साथ एक दोस्त थे, तो ज़रा आप इनके ज़रा बताएंगे कि आपके आइल्स का क्या बैंड? जी, अच्छा मैंने ना हाल ही में आइल्स का इम्तिहान दिया था जिसमें मेरे 7 बैंड आए थे अच्छा। और इस कामयाबी के पेश नज़र मेरी मेहनत तो थी सही, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है क्योंकि मेरा एक इंग्लिश में वीक सब्जेक्ट है मेरा, अच्छा। strong level पे। तो इसके सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो मेरे टीचर को जाता है, सर अदनान को। उनकी रहनुमाई की वजह से और उनकी भरपूर अभी आपके 7 आए हैं? रोज क्लास जी 7 बैंड है। चलें ठीक है, आप उसको सेलिब्रेट करें और अपने बाकी मराहल में जाएँ। ओके, थैंक यू अहमद। हमें समझ तो आ चुकी है कि स्टूडेंट्स बाकी क्यों नहीं आए, क्योंकि वो नेक्स्ट मराहिल में जो है वो अब उतर चुके हैं, क्योंकि अब उन्होंने किसी ने बाहर जाना है, किसी ने किसी कंट्री जाना है, तो वो उन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आइल्स के बाद अब आपको पता ही है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आपके पास कोई मशवरा क्या है? मैं बारहा एक ही बात करता हूँ कि जब भी आप अपने आइल्स के ट्रेनर की तलाश में निकलते हैं, सबसे पहला सवाल उससे करें कि सर अगर आपने आइल्स करवाना है मुझे, तो काइंडली अपना आइल्स का रिज़ल्ट शो करें, ताकि हमें पता चले कि आपको खुद आइल्स आता है कि नहीं आता। नंबर 1। नंबर 2, आप पहले दिन से उनसे तय करें कि वो आपकी अंग्रेज़ी के मसाइल को हल करेंगे, ना कि आपको टेक्निक्स बताएँगे, क्योंकि टेक्निक्स आपको बेशुमार यूट्यूब वीडियोज़ पर भी मिल जाएगी। उस्ताद का काम आपकी गलतियाँ दूर करना है, आपके मसले हल करना है, ना कि आपको सिर्फ़ बिठा के प्रैक्टिस करवाना। वो काम आप घर पर भी कर सकते हैं। मोटिवेट भी करना। जी, ज़ाहिर बात है, मोटिवेशन तो सबसे पहला काम है उस्ताद का। तो मैं क्या काशिफ साहब से बात कर जी, सकता हूँ? आपकी ज़रूर, इजाज़त है? ज़रूर, ज़रूर। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मतलब स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाते हैं? आर्ट्स तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन उसमें कोई मॉड्यूल स्पेसिफिक है जो आप ज़्यादा करते हैं? अच्छा, जब स्टूडेंट शुरू में आता है ना, तो सर उसका असेसमेंट करके, चेक करके मेरे पास उसको भेजते हैं कि सर आप इसको शुरू करवाएँ। रीडिंग और लिसनिंग बेसिकली स्टूडेंट्स को मैं स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, जो शुरू के 15 दिन बल्कि हफ्ता एक नर्वस होता है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, अच्छा। वो टाइम उसके साथ मैंने गुजारना है, उसको मोटिवेट करना है। उसके बाद फिर जब वो थोड़ा-सा रवां हो जाता है, रीडिंग लिसनिंग कर लेता है, तो फिर राइटिंग और स्पीकिंग के लिए सर की खिदमात ली जाती है कि सर ये बच्चा आपके हवाले है। नर्वसनेस आप ख़त्म करते हैं, मोटिवेट आप करते हैं। शुरू में बाद में ना सब प्रोसेस तो चलता रहता है साथ-साथ, लेकिन शुरू में कोई भी बच्चा, अब ये बच्चे बैठे हैं ना, इनसे किसी एक से पूछ लें, जब ये शुरू में आते हैं ना, तो ये बड़े परेशान होते हैं कि आइल्स कैसे करेंगे, पता नहीं कैसे होगा सर, हो जाएगा मेरा। ये चीज़ मैंने रिमूव करनी होती है पहले हफ्ते 10 से। देखो, जब आपकी रूटीन बन जाती है, आप डेली 3 घंटे आके यहाँ पे स्पेंड करते हो ना, आप थोड़ा-सा काम कर जो, लेकिन जब आने की रूटीन बन जाती है, फिर काम हो जाता है। बाकी इंस्टीट्यूट और आपके इंस्टीट्यूट में क्या फ़र्क है? एक ही फ़र्क मैं बताऊँगा, देखिए ये सारे बच्चे सामने बैठे हैं, सारों के साथ एक ही बात होती है कि अकेडमीज़ आपको आइल्स पढ़ाती हैं 2 महीने के लिए, आपको इंग्लिश का कोर्स करवाती हैं 2 महीने के लिए। अब ये बच्चे इधर से चले गए, ये सारी ज़िंदगी इनकी इंग्लिश बेहतर होगी और ये हमें याद रखेंगे किसी ने हमें इंग्लिश पढ़ाई थी इतने अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के, ये दैट मेक्स अ डिफरेंस। मतलब आप रट्टे के पीछे नहीं भागते कि सिर्फ वाली तो बात ही कोई नहीं है आप इसमें।
ठीक है, रट्टे वाली टिप्स बात एंड आई ट्रिक्स। कोई नहीं, टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब से भी मिल जाते हैं। बड़े लोग देख के आते हैं कि सर हमने टिप्स एंड ट्रिक्स देखी थी लेकिन हमें समझ नहीं आया। जब वो साथ बैठ के करते हैं तो कहते हैं हाँ सर ये टेक्निक थी ना, ये अप्लाई तो ऐसी होनी थी ना। तो जब तक आपने साथ बैठ के अप्लाई नहीं करवानी उनको पता ही नहीं चलना। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ले जी, मेहनत, लगन, ईमानदारी और उसके साथ एक बेहतरीन उस्ताद की रहनुमाई में आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह स्टूडेंट्स ने कितने अच्छे बैंड्स लिए और वो अपने नेक्स्ट स्टेप को जाने को तैयार है। इन स्टूडेंट्स को दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि वो जो बहुत सारे ज़हनों में ये सवाल थे कि इतनी फीस क्यों, इतनी फीस, इसलिए आपने आज देख लिया। बाकी इस इंस्टीट्यूट को विजिट कीजिए, यहाँ पर आइए, एक बार इनको मौका दीजिए ताकि ये आपकी ज़िंदगी को बदलने में अपनी काविशों को शामिल कर सके। प्लस एक और सवाल भी आपकी तरफ से था कि क्या ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती है, तो अदनान साहब ऑनलाइन क्लासेस के मुतालिक एंड पे बताएं। जी बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन क्लासेस का भी वही असूल है, वन ऑन वन क्लास होती है, ग्रुप क्लासेस ना हम एकेडमी में मानते हैं और ना ही हम ऑनलाइन। ऑनलाइन भी जिसको क्लास दी जाती है वन ऑन वन दी जाती है, इनफरादी तवज्जो, ये हमारा मोटो है, यही हमारा विजन है, यही हमारा गोल है। हम समझते हैं कि हर बच्चे को इखलाकी तौर पे हमारा हक बनता है कि इनफरादी तौर पर तवज्जो देकर उसकी कमियों को दूर किया जाए और उसे इस काबिल किया जाए कि वो अपने मकासद में कामयाब हो। फिजिकल क्लासेस के लिए एड्रेस ये हम लोग जन्नत मैरिज हॉल में गरीबपुरा रोड पे आएँ, हमें विज़िट करें, मुलाकात करें, अपनी असेसमेंट करवाएँ, पूछें हमसे कि आपको तैयारी में कितना वक़्त चाहिए, आपको क्या मसाइल हैं, और इंशाअल्लाह हम पूरी मदद करेंगे आपकी। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। ये अदनान साहब थे और काशिफ साहब से भी आपने बातचीत की और बाकी स्टूडेंट्स का भी आपने फीडबैक ले लिया। बाकी अब आप पर है, आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं या नहीं, ये अब आपके हाथ में है। हमारे हाथ में जितना था वो हमने आप तक पहुंचा दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ब्रेकिंग पॉइंट न्यूज़ को देखते रहें, क्योंकि गुजरात की खबरें और गुजरात के मुतालिक जितनी भी पॉजिटिव खबरें हैं, पॉजिटिव न्यूज़ हैं और जो आपके लिए बेहतरीन है, वो हम पहुँचाएंगे।